सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से संगठन किसान मजदूर संगठन द्वारा सीतापुर के रस्योरा से शुरू की गई समता सद्भावना संदेश यात्रा अपने तीसरे चरण में मछरेटा के गंगापुर पहुंचकर थम गई। यात्रा के दौरान लोगों से मिले समर्थन को संगठन नेताओं ने याद किया। समापन अवसर पर गंगापुर में भारी भीड़ जमा हो गई। इस अवसर पर संगठन की मुखिया ऋचा सिंह ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में युवाओं को बेरोजगार और किसानों को चौकीदार बनाकर रख दिया है। उन्होंने बालिका सुरक्षा को लेकर मौजूदा माहौल पर भी सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं संगठन मुखिया ऋचा सिंह ने आई इंडिया से क्या कहा। इस यात्रा के नाम में ही यात्रा का उद्देश्य है समता सद्भावना संवाद यात्रा। हम सबका ये मानना है कि आज की तारीख में देश में संवादहीनता की स्थिति बनी है। समता की बात तो है संविधान में, लेकिन गैर बराबरियां बेतहाशा बढ़ गई हैं। हमारे ही देश का एक बड़ा व्यापारी दुनिया का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति बन जाते हैं अडानी जी, और दूसरी तरफ आपके मछरेटा में ही न जाने कितने छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद हो जाता है, न जाने कितने लोगों का रोजगार छिन जाता है। युवाओं को देखे तो बेतहाशा बेरोजगारी की मार है उन पर। पढ़ लिख कर घर चलाने की जिम्मेदारी है वो भी नहीं है, मतलब कहीं काम नहीं है। अगर आप किसानों को देखें तो रात रात खेतों में है इस ठंड में। मजदूरों को देखें तो दिल्ली बम्बई और पूना की तरफ जा रहे हैं, कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम लोगों के मुद्दे हैं और हमें लगा कि लोगों में जो सद्भावना का रिश्ता है वो भी गड़बड़ा रहा है। हमने हर एक गांव में पूछा कि क्या गांव का कोई भी आदमी अपनी 6 साल की या 16 साल की लड़की को शाम को अंधेरे में अपने ही गांव में एक छोर से दूसरे छोर जाने देगा? लोगों ने कहा नहीं जाने देंगे। तो कहाँ हैं हम? हमारे गांव के वो रिश्ते, जब गांव की बेटी एक की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, वो कहाँ चला गया? तो ये जो इतनी कठिन स्थितियां हैं। पूरी यात्रा में आपने क्या महसूस किया? कैसा साथ मिला? लोगों का क्या उत्साहवर्धन का तरीका रहा? 16 नवंबर से मिश्रिक के विश्वनाथपुर गांव से यात्रा शुरू किए थे। मिश्रिक, पिसावा, महोली, एलिया, और अभी हम मछरेटा में हैं। आज मछरेटा के चरण का समापन है गंगापुर में। बहुत कठिन स्थितियां दिखी हैं। कह तो रहे जो हमने पहले कहा कि हमें जो किसान मिले वो भागते मिले सांडों और बैलों के पीछे, गायों के पीछे। रात के थके हारे किसान मिले, बीमार औरतें मिली, बीमार युवा मिले। जगह जगह आपके मछरेटा में मुझे शराब में धुत युवा दिखे, लोग दिखे। पेरिया कोडर गांव में कहा गया कि रात हो गई थी तो रात में गांव में मत आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग दारू पी के घूमेंगे। शिक्षा की स्थिति देखें तो शिक्षा पे बात मतलब मिड डे मील की बात होती है, लेकिन हमारा बच्चा सीख क्या रहा है ये हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम कितनी भी पक्की सड़कों की बात करें, लेकिन मछरेटा में हम जिस सड़क पर अभी खड़े हैं आप उसी को देख लीजिए। तो हमें ये महसूस हुआ है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, युवाओं का विकास सच में नहीं होगा, हकीकत में नहीं होगा, तब तक ये देश मजबूत नहीं हो सकता है। यात्रा गंगापुर पहुंचने पर उसके स्वागत में आसपास के गांव से हजारों पुरुष ही नहीं, युवा, महिलाएं और बच्चे तक उसे देखने सुनने जमा हुए। लगभग सभी वक्ताओं ने अपने संबोधनों में यात्रा को मिले समर्थन के प्रति आभार प्रकट करते हुए यात्रा के अनुभवों को साझा किया। इस यात्रा में मिश्रिक ब्लॉक के प्रकाश, सुरबाला, सकरुन, गोल्डी, पिंटू, पिसामा से राम बेटी, सुरेंद्र, सुशीला, जगन्नाथ, खैराबाद ब्लॉक से उमेश, सुरेश, सोनेश्री, जशोदा, कमला, बलबीर व मछरेटा ब्लॉक से राम देवी, राजेश, दीनदयाल, पप्पू, राजा राम, सरोजनी, संदीप, रामजीवन, कुलदीप, हरिनाम सिंह आदि मौजूद रहे। आई इंडिया के लिए मछरेटा से अरुण राजवंशी की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।